हेलो दोस्तों, आज बुधवार है, नवंबर की पहली तारीख। सुबह के करीब करीब 11 बजे है। और आइए देखते हैं मार्केट में आज क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी है। पिछली बार हमने जब निफ्टी देखा था उसके बाद निफ्टी में काफ़ी बदलाव आया है। हमने शायद निफ्टी पिछली बार देखा था करीब 25 अक्टूबर को, या कुछ पिछले हफ्ते की बात है। तो उसके बाद ये डिमांड जोन ब्रीच हो चुका है, इसके नीचे जा चुका है। तो हम आज इस डिमांड जोन को डिलीट करते हैं। अगला पड़ाव अपना 18,691 रुपये और 20 पैसे पे है, करीब करीब यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ से वो फिर से चेंज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो हमने रिट्रेसमेंट चार्ट बनाया था ये भी अब किसी काम का नहीं रहा है। रिट्रेसमेंट चार्ट बनाते हैं फिर से, इसको टॉप लेते हैं और इसको अगर बॉटम लेके चलते हैं तो रिट्रेसमेंट में काफ़ी नीचे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर सबसे नीचे वाला पॉइंट लेते हैं पिछले साइकिल में, तो ये है पीछे की तरफ अगर बढ़ते हैं। सॉरी, मेरी गलती हो गई, एक मिनट, कंट्रोल आर। यहाँ से अगर लेते हैं और यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये है अपना 100%। तो इस रिट्रेसमेंट चार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 161.8% तक गिरता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे डिमांड जोन के बहुत करीब चला जाएगा। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पिछला जो डिमांड जोन यहाँ पर था उसको तो हम ब्रीच कर चुके हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़े से रिकवरी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 18,691 के आसपास मार्केट बदलना शुरू करेगा। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हम देखेंगे वो, और इसको मैंने फिर आज इसको सॉर्ट कर लिया है आज की चेंज के हिसाब से। हम पहला स्टॉक देखते हैं पिडिलाइट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पिडिलाइट हमारे डिमांड जोन के काफ़ी करीब आकर वहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ गया, लेकिन और ये काफ़ी बड़ा रिकवरी उसने हमको दिया पिछले कुछ दिनों में। तो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था। इन लोगों ने करीब करीब 2,200 के आसपास खरीद के 2,400 पे बेच दिया। तो 200 रुपये, जो कि करीब करीब 10% के आसपास नेट प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर बनाया जा सकता था। खैर, मैं तो मार्केट को ऐसे देखता नहीं हूँ डे ट्रेडिंग के हिसाब से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो अगर आप ट्रेंड देखें, अभी भी ट्रेंड नीचे ही की तरफ है, हल्का सा ऊपर की तरफ टच हुआ तो है, लेकिन ये जो डिमांड जोन है, अगर आप ये डिमांड सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को छू कर ये फिर नीचे की तरफ रिएक्ट हुआ है। और चूंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ है, तो मुझे लगता है कि पिडिलाइट इंडस्ट्री फिर से नीचे जाएगा। थोड़ा हो सकता है कि 2,280 को टच करे और वहां से वापस ऊपर की तरफ बढ़े। तो 2,280 एक बहुत अच्छा प्राइस है स्टॉक को खरीदने के लिए। इसको भी मैप कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं तो ठीक है। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है अभी भी। तो अभी करने के लिए तो कुछ नहीं है। एशियन पेंट देखते हैं। तो एशियन पेंट जैसे कि हमने देखा था 2,930 पे टच करके यहाँ से रिएक्ट कर चुका था, लेकिन चूंकि ट्रेंड नीचे की तरफ है, हो सकता है कि ये डिमांड जोन ब्रीच हो जाए। अगर ब्रीच हो जाता है, चूंकि ये डिमांड जोन हम लोग ऑलरेडी एक बार टच कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड ले चुके हैं, फिर से इसी प्राइस पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इस डिमांड जोन को हम डिलीट करके इस एंट्री को हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो अगला पड़ाव हमारा होगा 2,810 रुपये 90 पैसे। आइए हम लोग इसका, अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है कि वो इतना नीचे आज ही के दिन में चला जाएगा, क्योंकि इसका DATR 50 रुपये के आसपास है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये 2,900 पे है, मतलब एट एन एवरेज ये 2,960 पे है। अभी 2,900 तक जा सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, और हमारा 2,800 पे है एंट्री। तो अभी करने के लिए कुछ नहीं है। SRF देखते हैं। SRF अभी मिडिल जोन पे है, अगले पड़ाव तक पहुंचा नहीं है, तो करने के लिए कुछ नहीं है। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, हो सकता है ये डिमांड जोन ब्रीच हो जाए। चूंकि हम लोग इस डिमांड जोन पे ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुके हैं, तो हम एंट्री को अगले पड़ाव पे ले जाते हैं, जो कि है, मुझे नहीं पता ये कौन सा पड़ाव है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगला पड़ाव तो अब यहाँ आसपास में तो कोई है ही नहीं, ये तो सीधा
755 के आसपास है। तो या तो हम 755 के आसपास खरीदेंगे या फिर हम इंतज़ार करेंगे कि कोई नया डिमांड जोन बने। आइए देखते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ है। अगला पड़ाव कोई है नहीं आसपास में, तो करने के लिए कुछ नहीं। पीआई इंडस्ट्रीज देखते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज हमारे प्राइस से रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जा चुका है, लेकिन चूंकि ट्रेंड अभी भी नीचे का है और ये ट्रेंड पता नहीं कब ब्रीच होगा, देखते हैं। ठीक है, ये अपना लोअर हाइस और इसको लेते हैं, और ये है अपना लोअर लोज। तो लोअर हाइस लोअर लोज मतलब ट्रेंड अभी भी नीचे का ही है। तो देखते हैं क्या होता है, ट्रेंड ब्रीच होने के बाद देखेंगे। डाबर देखते हैं। डाबर हाँ जी, डाबर देखते हैं। डाबर भी ट्रेंड नीचे का ही है। ये ट्रेंड लाइन इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी बर्बाद करके इसको आगे और निकल चुका है। तो अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो ट्रेंड ऐसा है कुछ, इस ट्रेंड को भी चेंज करना होगा। इसी को ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये है अपना लोअर लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन। तो अभी नीचे की तरफ जा रहा है, करने के लिए कुछ नहीं। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल हमारी डिमांड जोन को टच करके निकल चुका है, लेकिन अभी डिमांड जोन किसी काम का रहा नहीं। अगला डिमांड जोन हमारा है यहाँ पर, तो हम एंट्री को नीचे खींच के यहाँ ले आते हैं। हमारा अगला पड़ाव होगा 1680 रुपए के आसपास। तो 1680 पे हम लोग खरीदेंगे। तब तक इंतज़ार करना है, कुछ नहीं करना है। टीसीएस देखते हैं। टीसीएस हमारे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है धीरे से। 3216 पे हम टीसीएस खरीदेंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 881 पे हम खरीदेंगे। उस तरफ बढ़ तो रहा है। इसका डीएटीआर अभी 13 रुपये है और 912 पे है, मतलब ये उतर के 900 तक पहुंचेगा एट द मोस्ट, या 890 एट द मोस्ट। हमारा है 800 से। एक्चुअली इसका एक ट्रेड लिया जा सकता है, तो हम ये नोट कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, इसका नोट करते हैं। बाय 881.95। ठीक है, अगला पड़ाव लेते हैं टाइटन। टाइटन भी तो करने के लिए कुछ नहीं है। डिवीज लैब देखते हैं। डिवीज लैब में करने के लिए कुछ नहीं है। 2948 पे अगला पड़ाव है। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट करने के लिए कुछ नहीं है। टोरेंट फार्मा करने के लिए कुछ नहीं है। बजाज फाइनेंस अभी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। हेवल्स देखते हैं। हाँ, हेवल्स अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। 1190 के आसपास, 1187 के आसपास, 88 के आसपास अपना अगला पड़ाव है। इसका डीएटीआर करीब 40 रुपये है, अभी 1240 पे है। पहुंचने की संभावना तो कम है। इसका ट्रेड हम, आज बुधवार है तो कल ले सकते हैं। देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। आज ये 1187 तक पहुंचेगा, इसकी संभावना कम है। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस हमारे डिमांड जोन को टच करके ऊपर की तरफ बढ़ा तो है, लेकिन ट्रेंड वहीं नीचे का है। और चूंकि अब ये डिमांड जोन किसी लायक नहीं रहा, तो इस एंट्री को हम अगले पड़ाव पे ले जाते हैं, जो कि है 2090 के आसपास हम और रिलायंस खरीदेंगे। ठीक है, ये साइक्लिकल स्टॉक है। 2300 पे है अभी। 300 रुपये नीचे जाने की इसकी संभावना बहुत कम है। तो आगे बढ़ते हैं। नौकरी देखते हैं। नौकरी को मैं इस लिस्ट में से निकाल दे रहा हूँ। अभी नौकरी मुझे इतना अच्छा स्टॉक लगता नहीं है। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर में भी करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये था आज के स्टॉक मार्केट का ब्यौरा। आशा करता हूँ कि
आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। ये बात एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड स्टॉक मार्केट का एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप मेरी एडवाइस को डायरेक्टली ना लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना ज़रूर याद रखिए। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात किए कोई डिसीजन मत लीजिए। ये जो वीडियोस है ये मेरा लॉजिक है, तो मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मेरी आपके लिए एडवाइस नहीं है, ठीक है? आपको लेना है लीजिए। आपको लगता है अगर कि मेरे लॉजिक में कुछ मैथमेटिक्स है, कुछ साइंस है, कुछ संभावना है इसके सक्सेसफुल होने की, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। अगर वो कहता है तो डिसीजन लीजिए। आपको लगता है अगर कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या किसी और का फ़ायदा हो रहा है तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो आशा करता हूँ कि हम ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।